जय शिव नारायण दोस्तों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मतलब मैं इधर ही घूम रहा था और इधर ही मैं अपना वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी चलिए अभी घर पे चलते हैं वापस। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और इधर मैं मतलब मैं यूपी में हूँ तो अभी यूपी में जो है बरसात का मौसम बन रहा है। आप ये देख सकते हैं बादल। तो ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। और ऐसे ही हम घर जाते टाइम थोड़ा आपसे ऐसे बात करते हुए चलते हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने आप को जो है धरती से जोड़ें। तो दोस्तों देखिए धरती में देखिए क्या दिक्कत क्या है, धरती से क्या दिक्कत है। इतना अच्छा खुला मौसम आप देख सकते हैं, इतना अच्छा आसमान है, कितनी पावन वायु है। क्या दिक्कत क्या है, प्रकृति से जुड़ने में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। जबकि मूल चीज़ तो वही है ना, प्रकृति ही मूल चीज़ है। उसी से हम लोग को सब कुछ खाना पीना सब कुछ रहते भी वहीं पर हैं। तो प्रकृति से जुड़ना तो कोई बुरी बात है ही नहीं। प्रकृति से जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। समझ रहे हैं ना आपको, वो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेचर से, डिवाइन से, प्रकृति से, पृथ्वी से जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहले ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना आप। तो दोस्तों बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। देखना पड़ेगा, थोड़ा कैमरा भी बचा कर रखना पड़ेगा, कहीं कैमरा ना ख़राब हो जाए। वाह देखिए दोस्तों, देखिए तो प्रकृति, नेचर कितनी सुंदर है। हम लोग को नेचर से जुड़ने में आखिर दिक्कत ही क्या है, क्या दिक्कत है। कितनी सुंदर प्रकृति देखिए आप, बादल देखिए, वाह। अभी बारिश जो है शुरू हुई नहीं है। अभी मेरे पास भी दोस्तों थोड़ा समय है, थोड़ा टाइम है, इसलिए हम आराम से ही थोड़ा चलते हैं, बात करेंगे। तो प्रकृति से जुड़ने के लिए मतलब जैसे कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं ऐसे ही कहीं से सुन लिया और आपको जैसे उठा के बता दिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं वीडियो में बोलते रहता हूँ, मतलब पीटी, जिनको पीटी भी बोला जाता है, यानी कि प्रशांत त्रिवेदी, उन्होंने क्लियरली स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, ठीक है। तो मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, उनके बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आपको पहले जाके चेक करना पड़ेगा कि वो जो करते हैं ना, जैसे कि जो चीज़ें करते हैं, मतलब उनको पृथ्वी की तरफ से, भूदेवी की तरफ से, प्रकृति की तरफ से उनको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। बहुत समय हो गया, अभी तो बहुत समय पहले उन्होंने मतलब कुछ दिन पहले, मतलब महीने साल हो सकते मेरे ख्याल से, उन्होंने ओम का उच्चारण किया था। ओम का उच्चारण किया था एक गुफ़ा में जा कर के, और ठीक 12 घंटे के बाद में वहाँ पे कम से कम 1.5 किलोमीटर में ये जो है ओम का जो है क्रॉप सर्कल, फसल में जो है ओम का क्रॉप सर्कल बन गया था। और भी अन्य प्रकार के सुदर्शन चक्र बनते हैं, मतलब जो भी वो करते हैं, सुदर्शन चक्र बनते हैं, और भी अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब जो अपनी बॉडी के साथ, जो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, जो वो अपनी बॉडी के साथ एक्शन करते हैं भूदेवी के ऊपर, तो भूदेवी उनको रिस्पॉन्स देती हैं, और बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर, कोई छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़े बड़े। क्योंकि हेलीकॉप्टर से उस सर्कल की, उस क्रॉप सर्कल की हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से जो है फ़ोटो ली गई थी, और वहाँ पर लाइव कैमरे भी रहे हैं, और लाइव कैमरा भी रिकॉर्ड हुआ है। उस चीज़ को इंसान एक कागज़ पर भी नहीं बना पाएगा। और जितना सटीक और जितना परफेक्ट बनता है ना, कि हम क्या बताएं आपको, कि उसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम परफेक्ट, एकदम एकदम सटीक बनता है। तो हर प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, उनको हर प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी वो कुछ करते हैं वो। और एक बार एक जगह ऐसी थी जहाँ पे वो गए थे, वहाँ पर मतलब बहुत समय से, लंबे समय से वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। तो वहाँ पे वो गए और उन्होंने वहाँ पे सही आवाहन किया, सही उच्चारण किया, और ठीक 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर एकदम काले बादल छा गए।
और बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो किस लेवल के आत्मा हैं, वो क्या है नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए मेरा कर्म है बताना, और मेरे को जो सच पता था वो सब कुछ सच मैं आपको बताते रहता हूँ और आगे भी बताऊँगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप माने ना माने, ठीक है, वो तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आपकी इच्छा क्या है, आप अगर माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। उसमें कोई ब्रह्मांड का भी नियम ये कहता है, आपको अगर कुछ सच पता है तो आप लोगों को बताओ, और लोगों का निर्णय है ना कि लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे नहीं चलेंगे, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, वो सब उनकी इच्छा है। इसमें ब्रह्मांड भी कहता है कि आपको अगर कुछ सच पता है तो आप बताइए, भले कोई माने या ना माने, वो उसकी अपनी चॉइस है, उसकी वो अपनी विल इच्छा है। तो दोस्तों धरती से जुड़ जाना भी जो है सही है, क्योंकि देखिए अगर हम धरती से जुड़ जाएंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि हमने बताया कि मतलब जीवन समाप्त होने के बाद भी आपका अस्तित्व है। आप ये ना सोचें कि जैसे कि आदमी ख़त्म हो गया तो मैंने बात ख़त्म हो गई, तो ऐसा वाला कुछ नहीं है। आप, हमारा जीवन समाप्त होने के बाद भी हमारा जो है अस्तित्व है। समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या चीज़ है, आपको पता है क्या किस चीज़ का ये, किस चीज़ का फल है ये? तो वाह, कितनी सुंदर हवा, वाह, ठंडी हवा चल रही है, वाह। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रकृति में आ जाइए, नेचर में आ जाइए, डिवाइन में आ जाइए, उससे अपना संबंध स्थापित कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय जो है बहुत ही, अब ऐसा नहीं कि मतलब देखो जैसे पहले क्या बोलते थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये होने वाला है, फलाना होने वाला है, ढिमकाना होने वाला है। तो पहले क्या होता था कि पहले जो लोगों को मज़ा आता था, लेकिन अब मतलब और एक मज़ा ही बन गया वो। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो सब टाइम जा चुका है। अब जो कुछ होगा रियलिटी में होगा, और वो हो भी रहा है। आप खुद अपने चारों तरफ देखो ना, खुद फील करो, खुद महसूस करो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और आगे भी देखते जाइए। अब 4-5 साल में और देखना अभी क्या क्या होगा। तो अभी क्या है ना कि अभी मतलब वो सब टाइम नहीं रह गया। मतलब जो जानकारी देनी थी दे दी गई है। अब मतलब जो होगा आपके आँखों के सामने ही होगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। समझे बात को? कलयुग जो है 4,32,000 सालों का नहीं है। इस भ्रम को जो है अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, चैनल पे नए हैं, तो आप जाकर चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4,32,000 सालों का आंकड़ा जो है एकदम से ही गलत है। शास्त्रों में भारी मिलावट की गई है हमारे। मैंने सोचा था दोस्तों कि बारिश होगी, लेकिन फ़िलहाल बारिश नहीं लग रही है, लग रहा है बारिश नहीं होगी अभी। चलिए तो चलते हैं, घर जा रहे थे, आए थे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो हमने कहा चलो वापिस चल रहे हैं तो कुछ आपसे बात ही कर लेते हैं। आप सबसे कुछ बात ही हो जाए जाते समय। और आप सब लोग बताइए कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और धरती से मतलब धरती से जुड़िए। ठीक है, धरती से जुड़िए और अन्य लोगों को भी बताइए, जागरूकता फैलाइए, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है, जो अवेयरनेस है, जो कली का जो कल्कि भगवान का जो कलयुग का जो जाल है, उससे निकलने में, उससे उभरने में लोगों की सहायता करना। तो वही इस चैनल का उद्देश्य है, वही हम बता रहे हैं। और आप माने या ना माने आपकी इच्छा है, लेकिन आप इसको चेक भी, लेकिन मैं बोल भी क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही तो बोल रहा हूँ। इसमें तो कोई भी मतलब इतने सामान्य लेवल की बात है, एकदम ये ज़मीनी लेवल की बात है। इसमें तो इतना कुछ सोचने वाली भी बात नहीं, कोई समझने वाली भी बात नहीं है। मैं धरती से कनेक्शन स्थापित करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसमें मतलब बुराई बात क्या है? अगर आप धरती पे चलेंगे, धरती से अपना कनेक्शन स्थापित करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, पंच तत्वों को प्रणाम करेंगे, तो इसमें मैं आपसे क्या बुरा बोल रहा हूँ? इसमें कौन सा मतलब ऐसा सोचने वाली बात है कि जो मैं जो है आपसे कुछ गलत काम करवा रहा हूँ? नहीं ना। तो ये तो अच्छी बात है, हमको धरती से कनेक्ट रहना चाहिए, पंच तत्वों से कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, डिवाइन की स्तुति, सेवा, नमन करना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है? तो इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, और अपने जागिए, चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, 2040 तक तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा।
ठीक है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो डिवाइन को, जो नेचर को जो करना है वो करके ही रहेगी, उसमें कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब तक कुछ समय है तो अपने आप को सुधार लीजिए। अगर जैसे कि नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज मत खाइए, जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो में, नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, वेजिटेरियन बन जाइए, वेजिटेबल्स खाइए। क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, नेचर ने, डिवाइन ने जो भी इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, पानी, अनाज, फल फूल जो भी चाहिए वो धरती पर दिया गया है। और जड़ी बूटियाँ भी उसी प्रकार से, क्योंकि देखो वही काल आ जाएगा, ऐसा ही समय चक्र आ जाएगा कि मतलब जब तक आप लगाओगे नहीं, वो समय आएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, वो समय आएगा कि जब तक आप उगाओगे नहीं, यानी कि जब तक आप खेतों में कुछ लगाओगे नहीं, तब तक आप कुछ खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं। जब तक लगाओगे नहीं, जब तक उगाओगे नहीं, तब तक खाओगे नहीं, और नहीं लगाओगे, नहीं खाओगे तो ज़िंदा भी नहीं बच पाओगे, ये भी बात है। तो आप बात को समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसके पत्ते को जब मसलते तो थोड़ा लाल कलर आता है, क्या पता है क्या आपको? हम्म, सागवन। बारिश नहीं होगी लग रहा है, बारिश होती तो अच्छा रहता। और चलिए दोस्तों, चलते हैं, प्रकृति का आनंद लेते रहिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? वाह, ये देखिए, संध्या काल का समय हो रहा है, संध्या काल होने वाली है। तो दोस्तों यही सब ध्यान रखिए और लाइफ को जो है सीरियस लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, जब आप जान जाएंगे कि लाइफ, अगर आपके शरीर छोड़ने के बाद भी अगर लाइफ आपकी अस्तित्व में है तो कोई ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमको ये टाइम ही मिला है, ये समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम का टाइम, एक एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, ये एक परीक्षा का ही टाइम है। 60-70 साल या जो भी 120 साल जो भी दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी को, तो वो इसी का टाइम है कि भाई आप करके देख लो। अगर आप कर सकते हो तो करके देख लो, और अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पे हम लोग को भेजा गया है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस दिमाग नहीं चाहिए, एकदम मैं यहाँ पे ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इसको समझने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी जो है नहीं होनी चाहिए। जब मैं एकदम ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ, इसमें समझने वाली इतनी बात ही क्या है। तो आपका शरीर छोड़ने के बाद भी आपका जीवन है, आपका अस्तित्व है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। और कर्म जो है, जो आप कर्म अभी करेंगे, जैसे कि जो भी आपने गलतियाँ की या गलत कर्म जो भी आपने किए, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो तो फिर बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो आप करेंगे वो अभी राइट चीज़ें कीजिए। ठीक है, जितनी गलतियाँ होनी थी हो गई, जितनी आपसे आपने की कर ली, छोड़ दीजिए उनको, भूल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी से आप राइट चीज़ें करिए, अभी से आप राइट कर्म करिए। जब आपको मालूम पड़ गया है तो आपको राइट चीज़ें करनी ही चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए। ये देखिए दोस्तों, उधर एक गांव है, चलिए दोस्तों चलते हैं। और बताइए आप। हाँ, देखिए इनको, मतलब जितने भी लोग जैसे नॉनवेज खा रहे हैं, तो मतलब जीवों को मारने की ज़रूरत ही क्या है भाई? जीवों को क्यों कष्ट देना है यार? सबका अपना जीवन है, सबको जीना है, सबको जीने का हक है। तो क्या ज़रूरत है, किसी को कष्ट पहुंचाने की ज़रूरत ही क्या है, मैं बोलता हूँ, है कि नहीं?
तो नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज जो है, नॉनवेज आप मत खाइए, वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि वेज है ना, खाने के लिए अनाज भगवान ने, परमात्मा ने डिवाइन नेचर में बना के रखा है, तो आप उसे आप खाइए। वाह, कितना अच्छा, कितना सुंदर, प्रकृति कितनी सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। तो हमें प्रकृति का गुणगान, प्रकृति की स्तुति, सेवा, नमन करने का भाव रखना चाहिए। प्रकृति से जुड़ें, जुड़ो भाई जुड़ो, मैं दिल से कहता हूँ प्रकृति से जुड़ो यार, ठीक है। प्रकृति से, डिवाइन से, नेचर से दिल से जुड़ो, मैं कहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।